चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। उससे कबल आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, लिहाजा जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ भी और इदारे को मजबूत भी करें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज बरामद हुए 4 रोज़ गुजर गए हैं। हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त के असबाब पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी कांग्रेस के अराकीन असम्बली में अपनी जीत पर जश्न मना रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला कौन होगा, इस पर कशमकश वाली हालत अब तक बरकरार है। इस दरमियान कर्नाटक इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ताज़ा कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में 224 कामयाब उम्मीदवारों में से 223 के हलफनामों का मुकम्मल जायजा लिया। सिर्फ सर्वज्ञा नगर इंतखाबी हल्के से कामयाब कांग्रेस उम्मीदवार केला चंद्र जोसेफ जॉर्ज का जायजा नहीं लिया जा सका, क्योंकि उनका मुकम्मल हलफनामा दस्तयाब नहीं हो सका। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 223 कामयाब उम्मीदवारों के हलफनामों का जो जायजा लिया है, उस पर तफसीली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पेश करदा आदाद शुमार से इंकिशाफ होता है कि कर्नाटक असम्बली के 97% अराकीन असम्बली करोड़पति हैं। अलावा अजी असम्बली पहुंचने वाले निस्फ से ज्यादा तकरीबन 55% अराकीन असम्बली पर मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि इस बार कर्नाटक असम्बली पहुंचने वाली खवातीन की तादाद महज 4% है। इधर सीबीआई, इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कर्नाटक लोक आयुक्ता की तरफ से दायर किए गए 8 मुकदमात और ईडी की तरफ से एक समन, ये वो 9 केस हैं जिनका कांग्रेस वजीर आला के उम्मीदवार डीके शिव कुमार को फिलहाल सामना है, जो उनकी राह में रुकावट बन सकते हैं। अब भी कर्नाटक की वजीर आला की कुर्सी को हासिल करने की सरगर्मी जारी है। इधर उत्तर प्रदेश की जिला तलहार इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जब बड़ी तादाद में लोग एक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए भीड़ एक नौजवान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में सोशल मीडिया पर गुस्ताखी करते हुए एक पोस्ट शेयर करने का इल्जाम है। मुलजिम को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर पर पुलिस की तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की अफरा तफरी को रोका जा सके। उधर नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के दौसा शहर में कॉलेज के तालिबा के साथ की गई हैवानियत के मामले में एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। अपने ही कॉलेज के 10 तलबा की हैवानियत का शिकार हुई लड़की ने होश में आने के बाद पुलिस को अपना बयान दिया। लड़की का कहना है कि लड़कों ने उसको घेर कर छेड़छाड़ की, फिर सड़क पर गिरा दिया, आबरूरेज़ी की कोशिश की। मुलजिमीन ने कहा कि आज या तो तुझे मारेंगे या तेरे बच्चा पैदा करेंगे। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है, लेकिन उनका कोई सराग नहीं मिल पाया। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, गिरदाबी तूफान मोचा का असर कम जरूर हो गया है, लेकिन उससे हुए नुकसानात का दायरा बहुत वसी दिखाई दे रहा है। म्यांमार में इस गिरदाबी तूफान की वजह से कम से कम 81 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों अफराद लापता बताए जा रहे हैं। ये जानकारी खबररसा एजेंसी AFP ने मकामी अफसरान के हवाले से दी है। ये भी बताया जा रहा है कि महलूकीन में बचाव राहत कार्य के काम अभी भी जारी हैं और बहुत सारे अफराद इस अमल में मसरूफ हैं। उधर दिल्ली से सिडनी जाने वाली एयर इंडिया की परवाज में अचानक शदीद झटके महसूस किए गए, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए हैं। गनीमत की बात यह रही कि जख्मी मुसाफिरों में से किसी को भी अस्पताल में दाखिले की जरूरत नहीं पड़ी। इन सबको सिडनी हवाई अड्डे पर उतरने पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। उधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मंगल की रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बनाने का दावा करते हुए कहा है कि मंशियात की एक बड़ी खेप बरामद की है। BSF के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने बुध को बताया कल रात खास इत्तलाआत पर BSF पार्टी को अमृतसर के रामकोट गांव के नशेबी इलाके में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि आधी रात के बाद तकरीबन 12:43 पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गांव के मुजाफात में ड्रोन की हल्की आवाज
और खेतों में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। फौजियों ने आवाज की सिमत फायरिंग करके ड्रोन को रोकने की कोशिश की। इधर नाज़रीन गिरामी, शिमाली मगरबी पाकिस्तान में स्कूल में हुई फायरिंग से एक तालिबा हलाक हुई है, जबकि 6 दीगर जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की शिमाली मगरबी सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में मंगल के रोज स्कूल में यह फायरिंग हुई थी, जिसमें एक तालिबा हलाक हुई, 5 तालिबात और एक उस्ताद जख्मी हुए। गंडापुर डिविजनल पुलिस ऑफिसर स्वात शफीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि जिला स्वात में स्कूल की हिफाजत मामूल एक पुलिस एहलकार ने स्कूल से छुट्टी के बाद तलबा पर फायरिंग कर दी थी। उधर नाज़रीन गिरामी, जोर आवर लीडर अतीक अहमद उनके भाई अशरफ अहमद को पुलिस की सिक्योरिटी में कत्ल किया जा चुका है, ताहम उनके हमनाओं पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी जिम्मे में पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म दायर कर दी जिन पर अशरफ अहमद से जेल में कैद रहने के दौरान गैर कानूनी मुलाकात करने का इल्जाम है। इधर नाज़रीन गिरामी, स्पेशल टास्क फोर्स और नोएडा पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया है जो नामालूम अफराद के नाम पर बैंक में अकाउंट्स खुलवाता था, फिर अपने नाम पर बैंक से लोन लेता और फिर गायब हो जाता। पुलिस ने इनके पास से सैकड़ों आधार कार्ड, 500 चेकबुक, नकदी, एटीएम भी बरामद किया है। मुलजिमिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उधर वस्ती नाइजीरिया में मंगल को चरवाहों और किसानों के दरमियान खूरेज तसादुम हुआ है। इस खूरेज तसादुम में 30 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। एक मकामी अहदेदार ने इत्तला दी। ख्याल रहे कि नाइजीरिया में ज्यादातर मुसलमान शिमाली इलाके में रहते हैं, जबकि ईसाई जुनूब में रहते हैं। तकसीम के हवाले से इन दोनों बरादरियों के दरमियान अक्सर लड़ाई होती रहती है। यहाँ के लोग बरसों से जात पात और मजहबी तशद्दुद से नबरद आजमा हैं। उधर अमेरिका की दारुलहुकूमत वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत में कर्ज के हद से मुतालिक जारी बजट मुज़ाकरात के खिलाफ एहतजाज करने वाले कुछ कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। वाशिंगटन में जमा होने वाले मुजाहिरीन के ग्रुप ने कैपिटल की इमारत में अपने एहतजाज में रिपब्लिकन से मुतालबा किया कि वो कर्ज की हद की तजवीज़ को कबूल न करें। उधर इत्तला मिली है कि सोमालिया में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब के बायस 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और 219,000 अफराद को अपना घर बार तर्क करना पड़ा है। नाज़रीन, नाइजीरिया की जुनूब मशरिकी सूबे अनाम्बरा में अमरीकी सिफारती अमले पर मुसल्लह हमले में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 4 अफराद हलाक हुए। नाइजीरिया कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक इंसानी इमदादी कार्रवाइयों के लिए अनाम्बरा में मौजूद अमरीकी सिफारती अमला ओगाबारो के इलाके में मुसल्लह हमले का निशाना बना था। इधर चीन का परचम बरदार माहीगीर बहरी जहाज बहरे हिंद में डूब चुका है। जहाज में सवार 17 चीन, 17 इंडोनेशिया और 5 फिलिपाइन की शहरों पर मुश्तमिल 39 रुकनी अमले की टीम लापता हो चुकी है। इत्तलात के मुताबिक चीन की शिमाली सूबे शानडोंग में लोपेंगलाई UAN-8 नामी माहीगीर बहरी जहाज अमले समेत समंदर बुर्द हो गया। जहाज कहां है और इस बारे में फिलहाल कोई मालूमात मौजूद नहीं है, ताहम इमदादी कार्रवाइयां अभी जारी हैं बताया जा रहा है। इधर गजा की पट्टी पर जालिम दहशतगर्द इसराइल के ताज़ा हमलों से होने वाली तबाही के बाइस 459 खानदान बेघर हो चुके हैं। गजा की पट्टी में समाजी तरक्की की वजारत की जानिब से जारी करदा बयान में 9 मई को जालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से शुरू किए गए हमलों के बाद फिलिस्तीनी खानदानों की उमूमी सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम की गई। बयान में कहा गया कि गजा पर हालिया हमलों में 459 खानदान बेघर हुए। जालिम दहशतगर्द इसराइल ने गजा में 2516 अफराद को बेघर किया। इन अफराद में 1180 बच्चे, 688 खवातीन, 97 बूढ़े और 3 माजूर हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, सदारती इत्तलाती उमूर के डायरेक्टर यानी तुर्की के फखरुद्दीन आल्तुन ने जर्मनी में 2 तुर्क सहाफ़ियों की हिरासत की मजम्मत की है। आल्तुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान देते हुए कहा कि मैं सबाह न्यूज़पेपर के जर्मनी के नुमाइंदे इस्माइल एरल और अखबार के एडिटर इन चीफ जमील आलबाय जोहरी गेविन को रजिस्टर्ड दहशतगर्द तंजीम फेतू के रुकन की शिकायत पर हिरासत में ले जाने की मजम्मत करता हूँ। उधर नाज़रीन गिरामी, रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन के बयानात की 6 रूसी हाइपरसोनिक कंजाल मिसाइल मार गिराए हकीकत की अक्कासी नहीं करते। शोइगु ने रूसी खबर एजेंसी रिया को दिए गए एक बयान में यूक्रेन की इस बयान का जायजा लिया कि 6 रूसी हाइपरसोनिक कंजाल मिसाइलों को मार गिराया है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देखा कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी